क्या लगता है कि राहुल जी जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं उससे कुछ बदलाव आने की उम्मीद है? उनमें इतनी हिम्मत तो है कि युवाओं की और देश की आवाज उठा रहे हैं। सच्चाई ये है कि चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे उन बच्चों के अभिभावक हों, सरकार के डर के मारे कोई आवाज नहीं निकालना चाहता। एक राहुल जी और कांग्रेस हैं जो इस देश के फ्यूचर के लिए आवाज निकाल रहे हैं और हर जगह जाके बात कर रहे हैं। 2014 से पहले तो केंद्र में राहुल गांधी की यानी कांग्रेस की सरकार थी जिसकी आप अभी नुमाइंदगी कर रहे हैं क्षेत्र में। अगर ये शिक्षा नीति इतनी बुरी थी तो उस समय उन्होंने इस पे क्यों नहीं अमल किया, जो नीट के पेपर है और इन पे जो सरल तरीके से काम करने की कोशिश? देखिए, 14 में कोई सेंट्रलाइज पेपर नहीं था। नीट था पर इतना सेंट्रलाइज पेपर नहीं था। आप ये देखिए कि ना 14 में और उससे पहले आपको कोई इतने ज़्यादा पेपर लीक होने के और इतने व्यापक तौर पे पेपर लीक होने के सवाल आएंगे। ये एग्ज़ाम सरकारी संस्थाएं करती थी, उन पे सरकारी अफसर होते थे जो जिम्मेदार होते थे। आज प्राइवेट कंपनियां जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, टेंडर निकला 300 DPI का स्कैन करने के लिए, पर कंपनियों ने चेंज करके 200 DPI करा लिया। क्यों? 200 DPI आप फोन से कर सकते हैं। ये कंपनियां बिना स्कैनरों के बच्चों के पेपर चेक कर रहे थे। ये कोई तरीका था? ये पैसा बचाने के लिए बच्चों के गर्दन काटेंगे क्या? ये तो वही तरीका है। एग्जाम के पैसे इकट्ठे कर लो, फिर एग्जाम कैंसिल कर दो, फिर इकट्ठे कर लो, फिर कैंसिल कर दो। इस देश में यही होता आ रहा है पिछले 10 साल से। सच्चाई ये है कि पेंशन वाली सरकारी नौकरियां ये सरकार नहीं देना चाहती, ना अपने लोगों को ना किसी और को। ये कि राहुल गांधी लगातार युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता में के बीच जाके लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने पदयात्रा की, लोगों को जोड़ने की कोशिश की। फिर भी लोग क्यों नहीं जुट पा रहे हैं? राजनीति सिर्फ इलेक्शन जीतने का नाम नहीं है। राजनीति का सबसे बड़ा धर्म है लोगों की समस्याओं को उठाना, लोगों की आवाज बनना। सिर्फ सरकार बनने से राजनीति नहीं होती। एक MP, एक MLA, एक संवैधानिक पद पे बैठे आदमी का कर्म होता है कि लोगों की बात सुने, उनको सब तक पहुंचाएं, और जिन लोगों की बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती वो राहुल जी पहुंचाएं। ये सच्चाई है, राहुल जी हर किसी की बात ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। मान लीजिए एक तरीके से मान लीजिए राहुल गांधी PM की कुर्सी तक पहुंचते हैं तो क्या जो पढ़ाई की व्यवस्था है जो अभी इतने महंगी हो रही है, डॉक्टरी की पढ़ाई में लाखों रुपया खर्चा, आम नागरिक खर्च नहीं कर पाता, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, IAS IPS की पढ़ाई में, छोड़ दीजिए इतना खर्चा, जो कि स्टूडेंट कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, अगर उसके पास धन दौलत नहीं है तो वो पढ़ने में असमर्थ रहेगा। राहुल गांधी अगर PM की कुर्सी तक बैठते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था सस्ती हो पाएगी? जरूर हो पाएगी जी। प्राइवेटाइजेशन आप बंद कर दीजिए। ये सारे कॉलेज NGO हैं जो करोड़ों की फीस लेके करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, कॉलेज के मालिक ये सब NGO हैं। आप रूल फॉलो करवाइए, एक मिनट में सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री जब चाहता है सब कुछ कर सकता है। लगातार बहुत बढ़िया तरीके से राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, पेरेंट्स से बात की और निष्कर्ष पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि निष्कर्ष निकले और देश में शिक्षा व्यवस्था सस्ती हो। सबसे पहले जो राहुल गांधी जी ने ये आवाज उठाई है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो सत्य उजागर राहुल जी ने किए हैं वो सत्य न केवल एक एक स्टूडेंट तक पहुंचे, बल्कि आने वाली जो जनरेशन्स है, जो हमारे आने वाले और बच्चे हैं, जो जेनजीज हैं, उन तक पहुंचे कि हमारा सिस्टम अंदर से कितना खोखला हो चुका है, कितना प्रेशराइज कर रहा है, कितना अच्छे तरीके से अभी राहुल जी ने सारी चीज़ें समझाई हैं कि जो हमारा एजुकेशन का बजट है वो पूरा का पूरा नीट एक्सपीरियंस के थ्रू ही आ जाता है, और जो टॉप 5 हमारे बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट करते हैं कि भाई हम ये बनना चाहते हैं, उन एग्ज़ाम्स को देने के लिए हमारी 5 जो है मिनिस्ट्रीज उसके साथ चल सकती हैं। आज कितना बड़ा बोझ हमारे उन छात्रों के ऊपर है, हमें सबसे पहले तो उसको बदलने की कोशिश है, और ये कोशिश तभी होगी जब इसमें एक नॉर्मल स्टूडेंट भी अपनी इस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा, और वो काम तब करेगा तब जब ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें किस तरीके से उनके साथ ये हो रहा है, कितना प्रेशराइज उन बच्चों को कर दिया गया है, उनके सपनों जो हैं वो लिमिटेड कर दिए गए हैं।
एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर, हम लोग बदरपुर कांग्रेस कमेटी, बदरपुर विधानसभा, हमारी तुगलकाबाद विधानसभा, संगम विहार विधानसभा, कालकाजी विधानसभा, अंबेडकर नगर, सभी अपने अपने विधानसभाओं में जाकर इसका प्रचार भी करेंगे। हमारी महिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे जिले के ऑब्जर्वर भी हैं, तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण भी यहाँ मौजूद है, हमारे जिले असेंबली के ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पर हैं, हमारे तमाम वो सारे साथीगण यहाँ मौजूद हैं और जिनको आज हमने स्क्रीनिंग करी है, और सब ने आज ये प्रण लेंगे कि हम यहाँ पर सब स्टूडेंट्स के बीच में जाकर इसके बारे में बात करेंगे। जंतर मंतर पर अभी जैन जी जो आप कह रहे हैं, युवा लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, एक नई पार्टी भी बनी है जो सीजेपी करके है, वो लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा की मांग कर रही है, लेकिन कोई भी सरकार के काम पर जून तक नहीं रेंग रही है क्या? लेकिन कहीं जब सरकार सुनेगी नहीं तो कैसे चेंजेस आ सकता है? सरकार को जगाना, सरकार को उठाना और सरकार की नाकामियों को बताना ही काम विपक्ष का होता है। और आज जो हमारे जनजीज है, जो हमारे नौजवान लोग हैं, उन्होंने ठान लिया है कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं, कि जिस तरीके से घपले, जिस तरीके से उनके सपनों के साथ जो धोखा होता आया है, अब वो ज़्यादा ठगने वालों में नहीं आएंगे। राहुल गांधी जी ने वहाँ पर कोटा में जाकर, अभी वो पहली है, इसके बाद देश के अन्य कोनों में भी वो जाएंगे, लोगों से, बच्चों से बात करेंगे, स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे। और एक और खूबसूरती अगर आपने देखी हो कि राहुल जी ने वहाँ जाकर किसी भी सरकार के बारे में, किसी विपक्ष के बारे में कोई बात नहीं करी है, उन्होंने सीधा संवाद किया है छात्रों के साथ और उन्हीं की मुद्दों की आवाज़ उन्होंने वहाँ पर उठाई है। और वो चाहते हैं, आपने अगर लास्ट में भी देखा हो तो उन्होंने सभी छात्रों से, ना केवल छात्रों से बल्कि छात्रों के परिवार वालों से भी उपाय मांगे हैं किस तरीके से हम इस अपने एजुकेशन सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, कोई भी काम जब हम करते हैं तो किसी उम्मीद के साथ ही करते हैं। अगर छात्र चाह रहा है कि बदलाव हो, अगर वो चाह रहा है कि हमारी ये डिमांड्स है, अगर वो चाहता है कि इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं, और राहुल जी अगर उस बात को कह रहे हैं, तो ज़रूर बदलाव होगा। हमारे बीच में हमारे जो हैं जिले के ऑब्जर्वर भी हैं। मैं मीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी डीपीसीसी, एक्स काउंसलर फ्रॉम छतरपुर महरौली। अच्छा, जो बदरपुर विधानसभा में अभी अर्जुन सिंह राणा के नेतृत्व में हर्ष चौधरी वगैरह और आप तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने आप को सिपाही कहते हैं कांग्रेस पार्टी का, वो लगातार लोगों के बीच में जाकर किस तरीके से जागरूकता फैलाएंगे? लाखों वैकेंसीज रेलवे में होती थी, लाखों, और लाखों डिफेंस में होती थी, और कई लाख बैंक्स में होती थी, वो सारे के सारे डिनेशनलाइज कर दिए हैं, सब प्राइवेट हाथों में कर दिए हैं। हम ये सारी चीज़ें जाकर उनको बताएंगे कि कैसे, कितने लोग इसमें लगते थे, करोड़ों लोगों को जॉब मिल जाता था और इतना पैसा नहीं खर्च होता था। हमारे एक मिनिस्टर थे सिद्धार्थ शंकर रे, वो सीएम थे वेस्ट बंगाल के, उससे पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया में, दिल्ली में। तो उनसे पूछा कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि नाउ आई एम सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल और एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है, एजुकेशन स्टेट्स में आता है, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इनको सबको सेंट्रल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि सभी बच्चे इसी तरह से पढ़ें और इतना खर्चा ना हो, और इस तरह का जो वातावरण पैदा कर दिया है ये कभी विकसित ना हो। जो मौजूदा सरकार है अभी, वो ये चाहती है कि जो युवा बच्चे भारतवर्ष के अभी पढ़े ही नहीं, जो शिक्षा व्यवस्था को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, इतना क्रिटिकल बना दिया जाए कि युवा अब पढ़ने के बारे में सोचे नहीं। ये 1919 में उन्होंने भी यही सोचा था, जलियांवाले बाग के बाद उन्होंने भी ये सोचा था कि ये बात दब जाएगी, लेकिन ये दबने जारी नहीं है, क्योंकि इतना तबाह कर दिया एजुकेशन सिस्टम को कि हमको लोग हंसते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, ये लोग हमसे अच्छे हो गए हैं एजुकेशन में, तो ये दबने वाली बात नहीं है और ये जरूर ठीक होगा। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।